रामासामी पेरियार ने पुस्तक लिखी सच्ची रामायण, और इस सच्ची रामायण में उसने भगवान श्री राम के बारे में लिखा कि वो बलात्कारी था। उसने एक आध नहीं, बहुत सारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया। भगवान श्री राम ने महान रावण का कत्ल किया, जो संसार में सुख का फैलाने वाला था। इसी सच्ची रामायण में इसने एक कल्पना को जन्म दिया, और कल्पना को जन्म दिया कि राम जी के काल में एक आदमी था जिसका नाम था शंबूक, और शंबूक दलित था। वो तपस्या कर रहा था, तो ऋषियों ने राम जी से कहा कि देखो दलित तपस्या कर रहा है, इसलिए संसार में बीमारियां फैल रही हैं, तुम इसे मार दो। राम जी गए और राम जी ने शंबूक का सिर धड़ से अलग कर दिया, और इस तरह शंबूक को मार डाला। तो राम दलितों का विरोधी, दुष्ट, गुंडा, बदमाश, बलात्कारी, हत्यारा था। ऐसी बहुत सारी बातों से वो सच्ची रामायण नाम की पुस्तक भरी पड़ी है। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूं, उत्तर देना, तुमने शंबूक का नाम आज से पहले सुना? तुमने सुना कि राम जी ने बलात्कार किया? तुमने सुना कि राम जी ने किसी को दुख दिया? अरे भगवान राम ने तो जीवन मर्यादा के अनुकूल जिया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र कहा जाता है। लेकिन बंधुओं, मित्रों, इस वेंकट रामासामी ने इतनी गंदगी राम जी के बारे में फैलाई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और इसी को आधार बनाकर आज दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग खुद को सनातन का विरोधी घोषित करता है और कहता है इन सनातनी हिंदुओं ने हम पर बहुत अत्याचार किए। और प्रमाण क्या है? प्रमाण ये सच्ची रामायण। अब जिसने ये सच्ची रामायण लिखी, उस इरोड़ वेंकट रामासामी का जीवन चरित्र सुनो। उसका तुम्हें जीवन चरित्र सुनाता हूं, वो कौन था। ये इरोड़ वेंकट रामासामी जब 20-22 साल का हुआ तो अपनी सगी चाचा की बहन, चाचा की लड़की को तो सगी बहन मानते हैं कि नहीं? हाँ का ना? यूं हिलाओ गर्दन। चाचा की लड़की क्या होती है? हमारी अपनी सगी बहन होती है। उस चाचा की लड़की जो 12 साल की थी, उस 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया इरोड़ वेंकट रामासामी ने। जब इसने रेप किया तो समाज के लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। यह बहिष्कृत हुआ, इसका समाज में भयानक अपमान हुआ। अपमान होने पर भी इस आदमी ने हार नहीं मानी, और एक दिन रात के समय यह उस 12 साल की लड़की को ले भागा, घर से भाग गया, और बाद में इसने उससे विवाह कर लिया। इसने आगे चलकर एक मित्र बनाया जिसका नाम था मुदालियार। मुदालियार के साथ मिलकर इसने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। ये 1950 के दशक की बात बता रहा हूं। 1945 के आसपास से मान लो 1943, 44, 1947 में देश आजाद हुआ। 1940 का दशक ले लो और 50 वाला आधा दशक ले लो। ये उस समय की कहानी कह रहा हूं। इसने जस्टिस पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई मुदालियार के साथ मिलकर। मुदालियार की पत्नी थी और उसकी बेटी थी। बाद में इसका मुदालियार की पत्नी से प्रेम हो गया, और उस प्रेम के चलते इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अपनी पत्नी जो इसकी बहन थी, अब बहन कहूं कि पत्नी कहूं ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अपनी बहन जो बाद में इसकी पत्नी हो गई थी उसकी इसने हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद ये मुदालियार की पत्नी के साथ संपर्क में रहने लगा। बाद में इस पर मुदालियार ने आपत्ति उठाई तो इसने मुदालियार की हत्या कर दी और उसकी पत्नी को लेकर रहने लगा। कुछ समय बाद जो मुदालियार की बेटी थी उसके साथ पेरियार के गहरे संबंध बने, जिसे देखकर उसकी पत्नी ने आपत्ति उठाई तो इसने उसे भी रास्ते से हटा दिया। और 78 साल की आयु में मुदालियार ने खुद से 38 साल छोटी अपने मित्र की वो बेटी जो इसकी अपनी बेटी हो गई थी उसके साथ विवाह किया, हाथ में मूत्र की थैली लेकर। चित्र है उसका बाकायदा, नेट पर पड़ा है, ढूंढ लेना। चित्र है बाकायदा, हाथ में मूत्र की थैली लेकर इसने उसके साथ विवाह किया। ये उस इरोड़ वेंकट रामास्वामी का जीवन चरित्र है जिसने भगवान श्री राम को गंदी ओछी गाली दी। अब ये इरोड़ वेंकट रामास्वामी ने ऐसा क्यों किया ये समझो। जब समाज ने इसका बहिष्कार कर दिया तो इसे हिंदू धर्म से चिढ़ हो गई।
इसके मन में कुंठा घर कर गई और इसने हिंदू धर्म के खिलाफ एक विद्रोह फूंक दिया कि मैं हिंदू धर्म का नाश करूंगा। और उस नाश करने की परंपरा में इसने काल्पनिक कहानी लिखी और इस काल्पनिक कहानी का नाम उसने रखा सच्ची रामायण। और इसी सच्ची रामायण को पूरे देश में आज वामपंथी फैलाते हैं, बांटते हैं, पढ़ते हैं। ध्यान से सुना, इसी देश में ऐसे कई बहुत बड़े नेता हैं आजकल। मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं स्वयं शिक्षक का पुत्र हूं। मेरे पिता रिटायर्ड लेक्चरर हैं और मेरे दादा प्रिंसिपल रहे हैं रिटायर्ड। मैं खुद ये काम कर रहा हूं तो पहले प्रिंसिपल था, केमिस्ट्री पढ़ाता था पहले, ये तो अभी करना शुरू किया, पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, तो पहले मैं भी अध्यापक था। मैं बहुत सम्मान करता हूं शिक्षकों का, लेकिन आज इस देश में ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध शिक्षक हैं जो वामपंथ की ऐसी खिचड़ी तैयार करके लोगों को परोस रहे हैं, जिन खिचड़ियों को लोग खा रहे हैं और स्वाद ले रहे हैं। असल बात यह है कि ये खिचड़ियां जहर हैं और ये जहर इस समाज के भीतर जाकर इस समाज को बर्बाद कर रहा है। दिल्ली में एक प्रसिद्ध शिक्षक है इस समय, उसका नाम है विकास दिव्य कीर्ति। नाम सुना? नाम सुना? विकास दिव्य कीर्ति नाम का आदमी आईएएस की कोचिंग चलाता है। दृष्टि नाम का इसका सबसे बड़ा संस्थान है। ये शिक्षा माफिया हैं, ये वो शिक्षा माफिया हैं जो पूरे समाज को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, क्योंकि इनके शिक्षा संस्थानों में एक एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च कई कई लाख रुपए होता है और गरीब आदमी वहां पढ़ने की हैसियत नहीं रखता। ये शिक्षा माफिया भगवान श्री राम को गाली देने का पूरा अड्डा चलाते हैं। इसी विकास दिव्य कीर्ति ने, जिसका नाम ले रहा हूं, केवल ये प्रतिनिधि है, ऐसे सैकड़ों शिक्षक हैं इस समय देश में जो ये काम कर रहे हैं। इसने भगवान श्री राम को गाली दी कि उन्होंने मैया सीता को गाली दी। और जब इससे पूछा गया और टीवी पर खबर फैल गई और दुनिया में इसकी बुराई हुई, तो इसने पुस्तक निकाल कर दिखाई। ताज्जुब की बात यह है, प्रमाण के रूप में जो पुस्तक दिखा रहा है वो रामायण नहीं है, वो भवभूति का उत्तर रामचरितम है। अरे भैया, भवभूति का उत्तर रामचरितम बाद में लिखा गया ग्रंथ है, इसका रामायण से ऐतिहासिक संबंध नहीं है। यह किसी कवि की कल्पना हो सकती है। कवि की कल्पना कहां तक उड़ान ले जाए इसका कोई भरोसा नहीं। कवि क्या कह दे तो उसका कोई हिसाब होता है, हैं? भूषण नाम का एक कवि लिखता है, एल फैल खैल बैल खैलक में गैल गैल गजनी की ठैल पहले सैल उछलत है, धारा सी धरनी धूरी धारा में लगत जिमी पारा पर पारा पारा बारियों हलत है। अब कर लो, हैं? वो तो ऐसा कहता है कि हाथियों के चलने से, शिवाजी महाराज की सेना के चलने से धरती ऐसे हिल रही है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। क्या इस बात को हम सच मान लेंगे? कवि की तो मर्जी है कि कवि क्या कह दे। कवि की उड़ान काल्पनिक होती है, वो कुछ भी कह सकता है। भवभूति ने क्या कहा वो प्रमाण नहीं हो सकता। प्रमाण वो होगा जो ऋषि वाल्मीकि ने कहा, लेकिन ऋषि वाल्मीकि ने ऐसा कुछ कहा नहीं। पहले मैया सीता को ऑन रिकॉर्ड गाली दी, अपने छात्रों के साथ हंसा, खिल्ली उड़ाई मैया सीता और भगवान राम की, और उसके बाद विकास दिव्य कीर्ति जो प्रस्तुत करता है प्रमाण, वो एक नकली और झूठा प्रमाण प्रस्तुत करता है जिसका वास्तविक इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के साड़ी बांधकर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। ये दिल्ली की हालत है। ये पूरा का पूरा वामपंथ पूरे देश में घर कर गया है। और बंधुओं, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में ऐसे ही लोग इकट्ठे होकर नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।